You're watching Shravane Mukti channel. हमारे आलोच्य विषय चल रहा है भुवन पावन कलिजुग पावन अवतार अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन गाथा। भगवान जुग जुग में आते हैं क्योंकि सृष्टि उनकी है। अपने सृष्टि रचना करके फिर भगवान पालन करते हैं, पोषण करते हैं और मायाबद्ध संसारी जीव को संसार चक्र से मुक्त कराने के लिए भगवान चिंता करते हैं। कभी तो स्वयं अवतार, कभी तो अंश अवतार, कभी तो कला अवतार, कभी तो आवेश अवतार, नाना प्रकार अवतार लेकर के प्रभु आते हैं। कभी तो अपने पार्षदों को भेजते हैं पार्षदों में, और कभी कोई भक्त के भीतर वो शक्ति संचार करके प्रभु चेतन सत्ता को जगाने के लिए भेजते हैं। मनुष्य जानते नहीं है अपना कल्याण, अपना मंगल। जब तक महत्पुरुष की कृपा नहीं होती है तब तक जा करके उसका संसार चक्र से मुक्त होने का मार्ग मिलता नहीं है। बस ये रखे हैं भगवान, अपने भक्त के पास रखे हैं। बोले ऐसा क्यों? भगवान भक्त के पास क्यों रखे हैं? भगवान तो अनंत करुणामय, उनकी जो गुण है, अप्राकृत गुण है, ये भक्त में संचरित होता है। भगवान कृपा करके उनके अंदर शक्ति संचार करते हैं। कोई कोई शुद्ध भक्त, समर्पित आत्मा, भगवत चरण में पूर्ण समर्पित आत्मा, ऐसे शुद्ध आधार देख करके भगवान इस तरह से शक्ति संचार करते हैं। जिस शक्ति प्राप्त होकर के वो जगत कल्याण करने में समर्थ होते हैं। सबके द्वारा कल्याण करना संभव नहीं है। जो अपना कल्याण कर नहीं पाए वो दूसरे का क्या कल्याण करेगा, है ना? पहले तो अपना कल्याण करना चाहिए ना। आजकल तो ऐसा होता है, अपना कल्याण के कोई ठिकाना नहीं। हम कहाँ पड़े हैं उसका ठिकाना नहीं। हम जगत कल्याण के लिए चिंता करते हैं, गुरु बन जाते हैं कभी कभी। तो ऐसा थोड़ी होता है। वो शक्ति होनी चाहिए। जिस वस्तु को हम प्रदान करेंगे वो वस्तु हमारे पास तो होना चाहिए ना। हम किसी को कोई वस्तु प्रदान करेंगे तो वस्तु हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास है नहीं, हम क्या देंगे? तो हम जैसे साधक, कनिष्ठ अधिकारी गुरु बन जाते हैं, दीक्षा देते हैं, क्या होता है उसमें? ठीक है, वो भी अच्छा है, लेकिन भगवत प्राप्ति, ऐसी कृपा प्राप्त करके कितना संभव है, इस विषय प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो भगवान इस तरह से कृपा शक्ति संचार के द्वारा जगत जीव को अपने तरफ खींच लेते हैं। जीवात्मा दो प्रकार है। ये भगवान सब में समान है। समो अहं सर्वभूतेषु न विद्यते न प्रिय। भगवान कहते हैं मैं सब में समान हूं, मेरा कोई दृश्य नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं। लेकिन जे भजन्ति तु मां भक्ता मोहिते तेषु चाप्यहम्। या फिर अलग शब्द कहते हैं, जो भक्ति के साथ अहं सर्वभूतेषु, मेरा कोई दृश्य नहीं, प्रिय नहीं। यहाँ कहते अहं भक्त पराधीन, मैं तो भक्त कथीन हूँ। ये समो अहं नहीं। ऐसा क्यों?
तो ये जो जीव तत्व है ना, जीव तत्व का दो विभाजन, एक बहिर्मुख जीवात्मा, एक उन्मुख जीवात्मा, दो प्रकार जीवात्मा, एक ही जीवात्मा, एक ही चैतन्य सत्ता, कोई भेद नहीं। ममई वांश जीवन के जीवभूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर, सभी मेरे अंश, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सभी, कोई भेद नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ा भेद है। क्या भेद है? जो जीव भगवान को जानते नहीं, जानने के लिए कोई इच्छा नहीं, हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारे क्या संबंध है, इस विषय में कोई जागृति है नहीं, जानते नहीं, जानने का कोई इच्छा नहीं, कोई कहने से भी सुनते नहीं, वो सिर्फ जानते हैं शरीर ही मैं हूँ और शरीर संबंधी वस्तु, स्त्री कुटुंब पुत्र परिवार धन जन वित्त वैभव ये मेरा है, मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा, और कुछ जानता ही नहीं। बोलने से भी वो मानेगा नहीं, मानता नहीं, क्योंकि वो जो चेतन सत्ता वो सुप्त है, सोया हुआ है ना, चेतन सत्ता। ये जो जीवात्मा है, ये क्या होता है, ये एक काल चक्र में जाता है। काल चक्र वो नियंत्रण करते हैं, काल चक्र। भगवान यहाँ दृष्टा, भगवान ना करते हैं, ना आनंद देते हैं, ना दुखी होते हैं, ना भगवान किसी को सुख देते हैं, ना किसी को दुख देते हैं। भगवान ये सिर्फ दृष्टा, सिर्फ दृष्टा। तानि कर्माणि न निबद्धन्ति धनंजय उदासीन पदासीन शक्तं तेषु कर्मसु। मैं उदासीन होकर सृष्टि रचना करके मैं देखता हूँ। यह बहिर्मुख, इसका नियंत्रित है काल चक्र के ऊपर। एक काल चक्र है, उसमें नियंत्रण हो रहा है। अपना कर्म करते हैं, कर्म अनुसार उसको जन्म होता है, फिर कर्म संस्कार उसका शुभाशुभ कर्म फल भोगते हैं, कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी नाना प्रकार जोनि भ्रमण करते हैं। इस तरह से 84 लाख जोनि में पुनः पुनः ये भ्रमण करता रहता है। ये भगवान यहाँ उदासीन, समवाहं सर्वभूतेषु, यह है बहिर्मुख जीवात्मा। और एक है उन्मुख जीवात्मा, जो भगवत कृपा से, संत कृपा से, गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से जो जान गए हैं कि शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं इससे अलग हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। और हमारे नित्य संबंध प्रभु से, वो किसी भी अवस्था में पलक के लिए भी उनसे अलग होना संभव नहीं, ना होता है ना हो सकता है। चाहे भगवान भी चाहे हमको अलग कर देंगे अपने से, जाओ तुम कहो, बोले भगवान की भी ये सामर्थ्य है नहीं। ऐसे अभेद, ऐसे एक संबंध, अविच्छेद अखंड संबंध, सजातीय विजातीय सगत भेद रहित संबंध। तो ये संबंध बहुत जाग जाता है महत्पुरुष की कृपा से। बाबा अपवर्ग भ्रमतांग जदा भवेत जनश्च तरच्युत सत्समागम सत्संगम जोरी तदैव सद्गतो परावर्षतो जायते रति। ऐसे संसार चक्र भ्रमण करते 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 जब ऐसे प्रेमी भक्त, भगवान के प्रिय परम प्रेमी भक्त के सानिध्य प्राप्त होने का उसको मौका मिल जाता है, तो जाकर के उनकी कृपा से वो चेतन सत्ता वो कृपा करके जागा देते हैं, सोया हुआ चेतन सत्ता को जागा देते हैं। ये जागृत शक्ति जो है ये महत्पुरुष का हाथ में है। अनुभवी जो महत्पुरुष है, तस्मात् गुरु प्रबद्धत श्री उत्तमम शब्द च परे निष्णातम। ऐसे गुरु को शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में निष्णात हो। शब्द ब्रह्म माने शास्त्र ज्ञान, शास्त्र सिद्धांत में सुनिपुण, और पर ब्रह्म माने
अनुभव सिद्ध ज्ञान, अनुभव किए हुए भगवत तत्व दृष्टा, जो जान गए हैं मैं शरीर नहीं, जिसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल गया है, जो निरापद भूमि में पहुंच गए हैं, ऐसे तो जाकर वो शक्ति उनमें है ना। ऐसे महापुरुष के जब कृपा प्राप्त होने का मौका मिल जाता है तो जाकर के वो उन्मुख हो जाता है। माने आप बहिर्मुखता जो है दोष, उससे वो जानता है, जान लेता है, जो अब मैं तो भ्रमित होकर संसार चक्र में घूम रहा हूँ, अरे मैं तो भ्रमित होकर मैं कहाँ घूम रहा हूँ, अंधकार की ओर जा रहा हूँ, ये दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ तो ये माया है, ये अंधकार है, ये अज्ञान है, मैं मोहित होकर इसके पीछे भाग रहा हूँ। हैं? ये चेतन कौन करा देते हैं? गुरु करा देते हैं, महापुरुष। तो फिर जाकर मुंह मोड़ लेता है, फिर वो जानता है जो मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, तो मैं कौन हूँ? मैं भगवान का हूँ, चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, आनंदमय हूँ, मैं चिन्मय हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, तो मेरा कौन है? भगवान है। मैं राधा रानी को हूँ तो मेरी राधा रानी है ना। मैं शरीर हूँ तो मेरा कौन है? शरीर संबंधी। ये तो सीधा बात है ना। ये संसार माया क्या है और मुक्ति क्या है? बड़े बड़े शास्त्रों आदि आलोचना करके, तत्व ज्ञान करके, साधन करके, दो शब्द में ये निर्णय आप पा सकते हैं। मैं मेरा, यह है संसार, यह है बंधन। मैं माने मैं शरीर, और मेरा शरीर संबंधी वस्तु, स्त्री पुत्र, शरीर से जो वस्तु का संबंध है उसी को मैं मेरा मानता हूं, बस। स्त्री पुत्र परिवार कुटुंब मेरा, शरीर से संबंध के कारण मेरा है। दूसरे किसी का पुत्र को हम थोड़ी मेरा मानते हैं, मुंह में कहेंगे, लेकिन वो प्रेम थोड़ी होगा, अपत्य स्नेह थोड़ी होता है। अपना पुत्र होने से अपत्य स्नेह होता है, दूसरे के पुत्र से कभी अपत्य स्नेह होगा नहीं है। उस शरीर संबंध हेतु, और शरीर संबंध हेतु वो मेरापन, मेरापन के कारण उस प्रिय वस्तु को सुख देने के लिए समस्त वस्तु चाहिए, घर मकान दुकान आदि सब चाहिए, गाड़ी बाड़ी जमीन जागीर ये सब चाहिए। तो चाहने के लिए, उस पूर्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा चाहिए। तो पैसा के लिए आप भागते हैं, चलो पैसा कमाओ कैसे भी, और पैसा उतना पैसा मिलता नहीं जितना हमको सुख प्राप्ति के लिए, हमारे स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार पालन पोषण के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने भोग सुख तृप्ति के लिए हमको जो वो पैसा से सब कुछ मिलता है। समस्त दृश्यमान भोग्य पदार्थ तो सब पैसा से मिलता है, इसीलिए पैसा ही टारगेट है। पैसा कैसे पैसा कमाओ, जब पूर्ति नहीं होता है देखते हैं ये पैसा से हमारा तो जो टारगेट है ये तो पूर्ति होता नहीं है। हमारा घर के जो मेंबर है वो खुशी नहीं होते हैं, घर नहीं, मकान नहीं, गाड़ी नहीं, बाड़ी नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो दुरुपयोग करते, चोरी डकैती छल कपट ये पाप कार्य करने लगता है। बस ये है, ये बहिर्मुखी जीवात्मा। तो मैं मेरा, यह है बंधन। मुक्ति क्या है? तू तेरा, बस। मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। मैं कौन हूं? मैं भगवान हूं, मैं राधा रानी क्यों? मेरा कौन है? राधा रानी। और दृश्यमान जगत सब में व्यक्त हुई है, सब दृश्यमान जगत सब भगवतमय है। दृश्यमान जगत हम दिखते हैं माया, बोले माया नहीं है, न कामिनी माया न कांचन माया। कामिनी माया जिसने कभी प्रकृति के साथ संबंध हुआ नहीं, संपर्क में आया नहीं, तो वो कामिनी माया से मुक्त है। वो तो ऐसा होता नहीं। अच्छा, तो कांचन माया धन पैसा, पैसा माया, अच्छा ठीक है। एक भिखारी जो पैसा कौड़ी है नहीं, काना कौड़ी है नहीं, भिक्षा के लिए बैठा है, तो वो तो भाई उसका पास है ही नहीं, तो वो माया मुक्त हो, कांचन मुक्त हो। बोले ना, उसके अंदर बड़ा ठोस ठोस का बड़ा हुआ है माया। बोले कामिनी माया नहीं, कांचन माया नहीं, तो दृश्यमान जगत माया।
तो बोलते दृश्यमान जगत तो माया है। तो बोलता है जो जन्मांध है, जन्म से अंध है, तो दृश्यमान जगत तो देखा ही नहीं, तो वो माया मुक्त है। बोलते ये भी नहीं, तो ना कामिनी माया, ना कांचन माया, ना दृश्य जगत माया। क्या माया? माया क्या है? बोलिए ना। काया ही माया है। ये माया का सेंटर स्वरूप विस्मृति। मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे हैं, ये भूल गया। शरीर को मान लिया मैं हूँ। पंचभौतिक शरीर है, चतुर्विंशति तत्व लेकर के जो शरीर है, ये इस पे जो आत्मबुद्धि करके संसार चक्र में घूम रहा है। बोलते ही काया ही माया का जड़ है। भगवत विस्मृति, स्वरूप विस्मृति, ये जड़ है। बस जब तक ये जड़ में उसका मनोवृत्ति जब प्रकृति के साथ संलिप्त होकर के प्रकृति को दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ से वो सुख पाने का आशा करते हैं, तब तक जाकर के वो मान लो जो माया में रमता हुआ है ना। ये खेल है, चलता है। ये काया ही माया, ना दृश्यमान जगत माया, ना स्त्री माया, ना कामिनी माया। जब वो जान जाता है तब ये फिर मायातीत हो जाता है। तो जहाँ जहाँ देखते हैं शब्द के भगवान में दृश्यमान जागतिक मत्ता परतरंग नन्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रत्यं सूत्रे मणिगणैव अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ति मां बुधा भाव समन्विता। मैं ही सब में हूँ, मैं ही। वो तो प्रतिरूप में सब वस्तु पदार्थ के भीतर एक मात्र मैं ही हूँ, और दूसरा कोई मत्त परतरंग नन्यत्, दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं। तब देखते हैं भगवान में, जहाँ देखते हैं सब भगवान में। तो दृश्यमान जगत ये माया नहीं है। ये हमारी दृष्टि जो है, भगवान की सृष्टि कैसे, बोले तुम्हारी दृष्टि जैसे, ये मामला है ना। तो इसीलिए एक तो है उन्मुख जीवात्मा। उन्मुख जीवात्मा जो जान गए हैं शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं भगवान के हूँ, मैं राधारणी का हूँ, राधारणी मेरी है। तो उन्मुख जीवात्मा, इसके लिए ये जो जीव है, इनके लिए भगवान चिंता करते हैं। इनके लिए भगवान चिंता करते हैं। न हमें जे भजन्ते तुमांग भक्ता मयि ते तेषु चक्यहम्। जो भक्ति के साथ मेरा भजन करते हैं वो मुझ में है, मैं उनमें हूँ। तो भगवान कहते हैं तो सभी जीवित तो तुम्हारा है, सब में तुम हो। तो ऐसे पक्षपात दिखता है। तुम कहते हो अहं भक्त पराधीन हो, अस्वतंत्र बुद्धि, जो तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं, तुम भक्त के वशीभूत हो जाते हो, वश में हो जाते हो। और इधर कहते हो न में देश न प्रिय। तो जो बहिर्मुख जीव है, तो इनके लिए तुम्हारी कोई चिंता नहीं। चलो तुम्हारा पक्षपात है, तुम पक्षपात करते हो। भगवान के ऊपर हम प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। ये देखो, ये तुम्हारा पक्षपात है, ये भी तुम्हारा सत्ता है। सत्ता है तो इनके लिए तुम्हारा करुणा नहीं। तो भगवान बोलते ऐसे बात है नहीं। देखो ऐसी बात है नहीं। हमने सबके लिए निमंत्रण दिया, आ जाओ मेरे शरण में, आ जाओ, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त करके तुमको दिव्य धाम पहुंचा देंगे। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्ति शाश्वत। मेरी कृपा से तुम शाश्वत परम पद को प्राप्त करोगे। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तुम जितना पाप किए हो समस्त पाप से हम तुमको मुक्ति दे देंगे। तुम्हारी उस विषय चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे शरण में आ जाओ। मैंने समस्त जीव जगत के लिए ये निमंत्रण दे दिया, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। क्यों दुखमय सागर में भ्रमित होकर के, दुखमय सागर में गोता तो लगाते हुए आए हो। 84 लाख जोनी भ्रमण करते करते नरतनु प्राप्त किए हो। ये प्रभु की बहुत कृपा जो हमको एक मानव तनु प्रदान किए हैं। ये है लॉटरी। मैंने 84 लाख जोनी भ्रमण करते करते ये लॉटरी, और सबसे बड़ी कृपा तुमको मानव तनु प्रभु ने दिया है, मानव शरीर। बोल क्यों?
निर्देह मध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मानुकुलिन नश्यति संपुमन भवद्दिं न तरत्स आत्महा। ये प्लव मन नाव विशेष, ये मानव तनु, ये तनु के द्वारा ही एकमात्र संसार चक्र से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर सकता है। बस ये सबसे बड़ी कृपा तुमको मानव तनु। देवता लोग तरसते हैं हमको भारत भूमि में मानव शरीर मिल जाए। देवता लोग स्वर्ग में, स्वर्ग मुक्ति थोड़ी है, स्वर्ग कोई मुक्ति थोड़ी है, वो तो भोग जोनी है। क्षमे पुण्य मत लोकं विशंति एवं तयि धर्म अनुप्रपन्ना गतम गता काम कामा लभन्ते। पुण्य क्षय होने से गिरा देते हैं, फिर जैसे फिर घूमते हैं ऐसे घूमते हैं। एक बार द्वारकापुरी में भगवान दोपहर के समय प्रसाद पा करके बैठे हैं, पान खा रहे हैं, रुक्मिणी बैठी है, तो भगवान आचरण ठाठा के हंस दिए हैं। हा करके भगवान जम के हंसना शुरू किया है। रुक्मिणी कहते हैं ना आप हंस क्यों रहे हैं, हंसने का तो कोई कारण तो हुआ नहीं, क्या बात है आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं। बोलते हैं देखो रुक्मिणी मैं चींटी को देख करके हंस रहा हूँ। बोले चींटी को, बोले देखो ना ये चींटी है ना, ये हंस रहा हूँ। चींटी तो चलता है घर में, तो होता है जहाँ मीठा है चींटी तो वहाँ तो मीठा के अनुसंधान में तो चलता है, इस पर हंसने का क्या है। बोलते नहीं रुक्मिणी ऐसा नहीं। सुनो रुक्मिणी ये जो चींटी है ना 17 बार इंद्र पद प्राप्त किया है, 17 बार इंद्र बन के आया है, अब चींटी बन के घूम रहा है। इसलिए मैं हंस रहा हूँ, ये माया बड़ी प्रबल है, ये कोई मुक्ति थोड़ी है। इसलिए जो भक्ति मार्ग में, जो भक्त मार्ग में उपासक है, ये स्वर्ग नरक दोनों को बराबर दिखता है। बोलते नरक फिर भी अच्छा है, वहां से तो उसकी शुद्धिकरण होता है, फिर जाके भजन करने का मौका मिलता है। लेकिन स्वर्ग भोग जो नहीं है ना, यहाँ से शतगुना भोग है। वहां स्वर्ग क्या है, जब हम मंगल कार्य करते हैं, कोई शुभ मंगल दान पुण्य आदि कर्म करते हैं, तो उसका पुण्य जो होता है वो फल तो हमको मिलेगा। ये सकाम कर्म फल, निष्काम नहीं, निष्काम तो अलग। पुण्य करते हैं जो दान पुण्य आदि करते हैं, जलाशय आदि बस अन्न वस्त्र आदि प्रदान करते हैं, गरीब दुखी को दान करते हैं, सब इसका पुण्य संचित होता है। अगर ज्यादा पुण्य हो जाता है, जितना पुण्य इस शरीर में संभव, जो तुमने पुण्य कार्य किया है तो उसको इसी शरीर में दे देते, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में धन वैभव सुख समृद्धि ये सब दे देते। उससे भी ज्यादा जब पुण्य हो जाता है जो इस शरीर में संभव नहीं, तो उसके लिए स्वर्ग में चांस दिया जाता है। यहाँ से शतगुना सुख वहाँ प्राप्त करता है। बार फिर वहाँ जाके जब तक भोग उसके मंगल कार्य का फल रहता है, तब तक जाकर के स्वर्ग में भोग सुख प्राप्त करके फिर क्षमे पुण्य मत लोकं विशंति एवं तयि धर्म मनुपुण्य गतम गता काम कम लभन्ते। फिर वहाँ से गिरा देते हैं, फिर आके फिर कर्म अनुसार कभी पशु जनी, कभी फिर जग जनी, तो कभी जनी। तो इसीलिए देवता लोग तरसते हैं कि हमको भारत भूमि में मानव जन्म मिल जाए। लेकिन मानव जन्म छोड़ के और दूसरा कोई 84 लाख जोनी में ऐसा कोई देवता लोग भी, वो तो भोग जोनी है, वह मंगल शुभ कुछ है नहीं, भोगो। जैसे हमारे शरीर में भोगने का एक सीमा है, हमारी जो इंद्रिय वृत्ति भोगने का जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध चक्षु कर्ण नासिका जो त्वक, ये जो इंद्रिय भोग के जो 5 इंद्रिय है, ये सीमित है, ज्यादा भोग नहीं सकते, वो बिगड़ जाएगा। ज्यादा खाओगे अपच हो जाएगा, ज्यादा सुनोगे बहरा, हाई पे तो आवाज सुनोगे तो तुम्हारा बहरा हो जाएगा। आंख ज्यादा तेज रोशनी देखोगे अंधा हो जाओगे, रोशनी खत्म हो जाएगा। ये सब हमारे इंद्रिय सीमित है, ज्यादा क्षमता है नहीं। ज्यादा 2 रसगुल्ला खाओगे फिर खाने का मन नहीं करेगा। लेकिन वहाँ क्या है, कितने में तुम भोग करो, बस वो नष्ट इंद्रियों कभी
नष्ट नहीं होता। ये है स्वर्ग में। ये स्वर्ग कोई काम्य पदार्थ थोड़ी है। भक्त कभी स्वर्ग नहीं जाना चाहते। प्रभु स्वर्ग में हमको भेजना नहीं। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान जह समय प्रिय। शुभ अशुभ दोनों परित्याग कर दिए जो ये मेरे प्रिय है ना। तो मानव तनु जो है, शरीर जो है, ये है सबसे प्रभु की कृपा। लेकिन हम मूर्ख हैं, हम तो कृपा तो समझ नहीं पाए और मानव तनु प्राप्त होकर के हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। दृश्य मन जागतिक मायामय संसार से सुख पाने के लिए हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना। और कहते हैं जब दुखी हो जाते हैं तो कहते हैं प्रभु की कृपा हम पर है नहीं। प्रभु हमको दुखी करके रखा है, हमको दुखी करके रखा है। तुमने सुख की तरफ तुमने झांका ही नहीं, तुमने अनुसंधान करने का मानसिकता तुमने खो दिया। जहां दुख है उधर तुम भाग रहे हो और प्रभु के ऊपर दोषारोप करते हो। जब कुछ अच्छा होता है तो अपनी बुद्धिमत्ता का तारीफ करते हो। हम बहुत अच्छा, हमने अच्छा किया, पैसा कमाया, धन कमाया, तो अपने बुद्धिमत्ता का तारीफ कर। वो तो भाव से हुआ, बुद्धि से थोड़ी होता है। हमारे देश में बड़े बड़े मूर्ख करोड़पति और बड़े बड़े विद्वान आईएएस सब उनका नौकरी करता है, नौकर बना के रखते हैं। उनका बुद्धि कम, आईएएस है एकदम, है बुद्धि कम। वो पैसा नहीं है, वो नौकरी करता है, वो मूर्खों का, वो करोड़पति। तो ये भाग से होता है, बुद्धि से नहीं होता है, भाग से पूर्व जन्मों का कमाई है ना। तो इसलिए ये मानव तनु जो है, ये तो जब मिल गया है इस शरीर के द्वारा, अगर तुम इसका सदुपयोग करोगे, भजन करोगे, तो जा करके संसार चक्र से मुक्त होकर परम आनंद प्राप्त करके धन्यातिधन्य हो जाओगे। इसका दो पहिया है, एक जोग एक भोग। अगर इस शरीर को जोग में लगाओगे तो तुम्हारा शरीर तुम्हारा मित्र बन जाएगा, परम मित्र। भोग में लगाओगे शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, सबसे बड़ा दुश्मन। तो कहते हैं हमारे श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, जो ऐसे मानव तनु पा करके जो हरि भजन करने का प्रयत्न नहीं करता है, जो संसार चक्र से मुक्त होने के लिए प्रयत्न नहीं करता है, वो आत्महत्याकारी। तो प्रभु की सबसे बड़ी कृपा हमको मानव तनु दिए हैं। ऐसे मानव तनु पा करके हमने हरि भजन करने का किंचित मात्र प्रिया नहीं, अपने मंगल साधन करने के लिए हमारे किंचित मात्र जागृति नहीं। हम भोग विषय पदार्थ के प्रति आकृष्ट होकर के हम उसके पीछे भाग रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और दोष देते हैं प्रभु का, है ना। तो ये जोग में लगाओ तो ये तुम्हारा परम मित्र बन जाएगा, संसार चक्र से मुक्त करा करके प्रभु के चरण में पहुंचा देंगे। और भोग में लगाओगे आत्मा को बंधन करके 84 लाख जन्म में ले जाएंगे। अब तुम क्या करोगे? ये शरीर तुम्हारा मित्र, परम मित्र, और ये शरीर तुम्हारा परम दुश्मन, परम दुश्मन। इसीलिए कहते हैं ये शरीर रहते रहते ही समय का दुरुपयोग मत करो, भजन करो, भजन करो। एक एक पल, एक एक क्षण बहुत कीमत, ये कीमत तुम अभी समझ नहीं पाओगे। तो समय रहते रहते जितना ये मंगल कार्य साधन किया जाए, भगवत भजन किया जाए, उतना ही बुद्धिमान। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? संसार में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? बोलो वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है जो ये पंचभौतिक सारा शरीर है, सब ये रस रक्त मांस में दोस्ती मज्जा शुक्र सप्त धातु, ये सप्त धातु से बना शरीर, एक एक वस्तु पदार्थ जो हमारे जो धातु पदार्थ एक एक करके खोल करके निकाल दिया जाए, सब गंदगी बना, इसके सवाल कुछ मिलेगा नहीं। रस रक्त मांस दोस्ती मज्जा शुक्र, ऐसे गंदा शरीर और एक दिन नष्ट होगा अवश्य। लाख कोशिश करो, लाख प्रयत्न करो, ये जाएगा, जरूर जाएगा। आया है जो जाएगा जरूर, राजा रंग और फकीर, ये जाएगा। तो ऐसे अनित्य शरीर गंदगी से भरा, फिर मंद बुद्धि मंद भाग्य, क्या क्या है ये मनुष्य तनु।
ऐसे शरीर अगर भगवत चरण में समर्पण करके वो भगवत भक्ति प्राप्त कर लोगे, बोलते उसके जैसे बुद्धिमान और कोई है नहीं। क्योंकि जो नष्ट होगा, जो हमारा है नहीं, हमारा था नहीं, हमारा होगा नहीं, हमारा होता नहीं, हमारा हो नहीं सकता है, मातृ जठन में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति, बीच में दृश्यमान आगंतुक के शरीर। मातृ जठन में शुरुआत, समाप्ति, मस्ती, श्मशान में परिसमाप्ति, खत्म। फिर तुम चलोगे संस्कार लेकर के, एक सूक्ष्म चलेगा जीवात्मा, रोते रोते चलेगा, कर्म संस्कार अनुसार, फिर देखो उसको ऐसे ही जन्म मिलेगा, कभी जैसे कर्म संस्कार तदनुसार उसको शरीर मिलता है। अपना ही कित कर्म का फल स्वरूप उसको शरीर मिलता है, ना भगवान किसको शरीर देते हैं, ऐसा नहीं है ना, अपना शरीर मिलेगा। तो ऐसे नश्वर शरीर ये अगर भगवत चरण में समर्पण करके, कुछ नहीं हमारा तो था नहीं, हमारा गया नहीं, हमारा जाएगा नहीं, तो क्या समर्पण कर दिया हम भगवत चरण में, किच्छु ना। तदीय वस्तु गोविंद तुर्भ में समर्पय, तुम्हारी वस्तु तुमको दे रहा हूँ। इसमें यदि भक्ति मिल जाए तो बोलते उससे बराबर कोई बुद्धिमान है नहीं। मान लो यहाँ से कोई बम्बई गया, एक पैसा है नहीं, है ना, एक काना कौड़ी है नहीं, लेकिन वहां जा करके अल्प दिन में वो करोड़पति बन गया, तो उसको बुद्धिमान कहा जाएगा, है ना। कुछ था नहीं, है नहीं, करोड़पति हो गया, तो बुद्धिमान है ना। तो इस संसार में हमारा कुछ वस्तु है नहीं, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, दृश्यमान जागतिक वस्तु, लेकिन फिर भी एक मानसिक, ये नहीं तुम तो समर्पण करने वाला कौन होते हो, कौन वस्तु तुम्हारा है जो तुम समर्पण करोगे, ये भी अभिमान है, ये भी अहंकार। आत्मसमर्पण, तुम समर्पण करो, क्या समर्पण करोगे, तुम्हारा वस्तु ही नहीं, तुम क्या समर्पण, हमारी वस्तु तो हम समर्पण कर सकते हैं, तो हमारा वस्तु ही नहीं, था नहीं, है ही नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, आगंतुक, क्या समर्पण करोगे। आत्मसमर्पण क्या है, क्या समर्पण करोगे तुम, ना बोलते हैं ये अभिमान हटा लो, प्रभु को कर्ता मान के दृष्टा बन जाओ, बोलते यह है समर्पण। देखते रहो प्रभु क्या कर रहे हैं, प्रभु के चरण में समर्पण कर दो। तो प्रभु कहते फिर तुम्हारे कोई मत चित्त सर्व दुर्गानी मत प्रसादा तरिष्यसी अत चित्त महाकारात न सुशी विनंती। मत चित्त तुम्हारे हृदय में हमको धारण करके चुपचाप बैठे रहो, हिलना डोलना नहीं, कुछ करना है नहीं। मत चित्त सर्व दुर्गानी मत प्रसादा तरिष्यसी, समस्त दुर्गति से मेरी कृपा से तुम पार लगा दोगे। अथचित तम अहंकारात न सुशी, अगर तुम अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनते हो, विनम्र सुशी, तुम नष्ट हो जाओगे। क्यों, तुम में इतना सामर्थ्य है नहीं जो निज चेष्टा द्वारा, तुम अहंकार के द्वारा तुम उस मंगल साधन करके तुम इस संसार चक्र से मुक्त हो जाओगे। और जो तुम सिर्फ हमको हृदय में धारण करके दृष्टा बन जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्ति शाश्वतम्। तुम उनकी कृपा से प्राप्त होगे, तुम्हारे अहंकार के द्वारा होगा नहीं, कुछ होगा नहीं, होता नहीं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठते ब्रह्मयान सर्वभूतानि जंतुरूढ़ निमाया। भगवान सबको जंतुरूढ़ पुतला जैसे नचा रहे हैं, ऐसे है ना। तो ये है मानव तनु, ये सबसे प्रभु की सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ी कृपा। लॉटरी मिल गया है हमको, सतगुरु पदाश्रय हो गया, धाम मिल गया है, खाने का चिंता नहीं, पहनने का चिंता नहीं, ये भी है, प्रभु की कृपा है। फिर भी हम दुखी हैं, अगला जन्म की इंतजार कर रहे हैं। आगे इस जन्म तो हुआ नहीं, आगे जन्म में देख कितना बड़ा मूर्खता। भगवान हाथ जोड़ देंगे, बोलेंगे भाई इससे सुंदर सृष्टि, इससे सुंदर जीवन भजन करने के लिए भाई हमारा सृष्टि में है नहीं, भाई हम हाथ जोड़ देंगे, तुम अगला जन्म करो और कितना जन्म तुम घूमते रहो, इससे बढ़िया जीवन हम तुमको दे नहीं पाएंगे, हमारे सृष्टि में है नहीं। भगवान हाथ जोड़ देंगे। लिया है वृंदावन धाम में, सदगुरु पदाश्रय कराए हैं, अब तुमको चलना है, करना है, क्या करना है, तो सब कुछ समर्पण करना है बस। दुख शोणित मन सुख सुखगत स्पृहा वितराग भय पूर्णा स्थित धीर मुनि रुच्यते।
तो इस तरह से हमारे महाप्रभु के जीवन चरित्र हम आलोचना कर रहे हैं। हम भटक के कहाँ चले गए, थोड़ा आ गया, आवेश आ गया, तो जीव तत्व संबंध थोड़ा सा आवेशित हो गया, कह दिया। हम तो जाएंगे महाप्रभु का बात। तो महाप्रभु वही चेतन सत्ता को जगाने के लिए व्यापक रूप से भगवान जब आते हैं तो प्लावन आता है। प्लावन जैसे मान लो गंगा में कोई स्नान करने जाता नहीं है, तो जब प्लावन आता है तो क्या होता है, उफान आ जाता है गंगा में, वो पानी घर घर घुस जाता है, तो उसको मजबूर होकर नहाना पड़ता है। गंगा के पानी घर घर घुस जाता है। जब भगवान अवतीर्ण होते हैं तो इस तरह से प्लावन आ जाता है। जो मांगे ना मांगे सबको कृपा दृष्टि संचार पूर्वक इस तरह से वो सबको कृतार्थ करते हैं, धन्याति धन्य करते हैं। हमारे महाप्रभु इस तरह से आए हैं, आकर के दक्षिण भारत इस तरह से उद्धार करके फिर महाप्रभु आए हैं अलालनाथ। उधर खबर दे दिया जे महाप्रभु आए हैं तीर्थ पर्यटन कर। उधर से सब आए हैं महाप्रभु के इंतजार में, एकदम चातक पक्षी जैसे इंतजार कर रहे थे, कब आएंगे महाप्रभु, कब आएंगे महाप्रभु। भाई भगवत प्राप्ति कितना कठिन है ना, उनकी एक छठा प्राप्त करना कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतकाल मुख राम नाई, और पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वाभाविक रूप से जो प्राप्ति तो नीलाचल सब भक्तगण ये प्राप्त कर रहे हैं। आप तो धन्याति धन्य हो गए हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे महाप्रभु, कब आएंगे। तो महाप्रभु आए हैं सुन करके भागते भागते सब, वहां से कितना किलोमीटर है अलालनाथ, जगन्नाथपुरी से किलोमीटर, जगन्नाथपुरी से अलालनाथ कितना किलोमीटर, 20-25 ऐसे सब गए हैं उसमें सब भक्त लोग। महाप्रभु फिर महाप्रभु को देख करके तो सब रोना पीटना, सब ऐसे सब प्रेम विकार, वो प्रेममय पुरुषोत्तम के वो प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके सब कृतकृत्य हो रहे हैं, उनके दर्शन करके धन्यति धन्य हो रहे हैं। जो महाप्रभु सान्निध्य प्राप्त किए नहीं है वो भी आ करके महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त हो करके वो भी कृतकृत्य हो रहे हैं। खूब रोना पीटना इस तरह से महाप्रभु समस्त भक्त वृंद लेकर के अलालनाथ में रात्रि जागरण किए। कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन कौन भक्त के पास गए हैं, कैसे सब भक्त हैं, राय रामानंद से विलीन किए हैं। इस तरह से समस्त भक्तों के साथ महाप्रभु सारी रात इस तरह से आनंद वर्धन किए, सबको भक्त का आनंद वर्धन किए। उसके बाद फिर बड़े आनंद के साथ कीर्तन समारोह के साथ महाप्रभु को लेके आ रहे हैं जगन्नाथपुरी की ओर। जगन्नाथपुरी में ले आए हैं, ले आने का बाद पूरा जगन्नाथपुरी एकदम माने आनंद मुखरित हो गए। हरिनाम संकीर्तन में दिगंत मुखरित होकर हरे कृष्ण महामंत्र नाम से चारों दिगंत जैसे मुखरित हो रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोल मृदंग करताल ऐसे अद्भुत एक नाम प्रेम का एक महान एक प्लावन आ गया। जैसे सब आए हैं महाप्रभु को दर्शन करके कृतकृत्य हो रहे हैं। उसके बाद महाप्रभु अब भाई बहुत दूर से आए हैं तो सब कहते हैं भाई आप लोग आप थोड़ा सा शांति से थोड़ा रुकिए, फिर महाप्रभु मिलेंगे, आप लोग थोड़ा अभी महाप्रभु से थोड़ा सा मिलने का चेष्टा मत कीजिए। सार्वभौम भट्टाचार्य अपना घर ले गए, प्रभु चलो आज हमारे यहाँ आप निमंत्रण स्वीकार कीजिए। वहाँ जा करके सार्वभौम भट्टाचार्य के घर महाप्रभु जा करके वहाँ प्रसाद बनाए हैं और जितना भक्त वृंद है सब जगन्नाथपुरी के प्रसाद ला करके वहाँ भंडारा किए। जगन्नाथपुरी में ऐसे है ना, वहाँ जगन्नाथ मंदिर में वो ये है कहते क्या कहते हैं उसका आनंद बाजार, आनंद बाजार। वहाँ हजारों लोग का प्रसाद मिलता है, पैसा लगता है, प्रसाद मिल जाता है। कोई भंडारा करेंगे ना आपको रसोई का कोई व्यवस्था करने की कोई जरूरत नहीं है। बस
जाइए आनंद बदर, बड़े आनंद, उसको वो दाली है ना, दाली कहते हैं, दाल और अन्न एक बार जो खाया ना जीवन में भूलेगा नहीं। कुछ नहीं, मसला नहीं, कुछ नहीं, मतलब कोई मसला फसला नहीं है ना। आप खाएंगे ना तो भूल नहीं पाएंगे ऐसे दाली जो है। एक दिन हम गए थे, एक अंग्रेज आया था बाहर से, वो 2 मिनट पीछे पीछे बोल डाली, डाली, हाउ नाइस, हाउ ब्यूटीफुल डाली। वो माने जब भी देखते हो ना, हाउ नाइस डाली, वो अंग्रेज मतलब पागल हो गया। ऐसे है वो, ऐसे रेडीमेड वहाँ मिलता है, तो बड़े सुंदर बेसरा, डाली बेसरा, मुहरो। तो इस तरह से समस्त जितना भक्त मंडली है सबको इससे निमंत्रण करके खूब प्रसाद पाए। फिर महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के अनुरोध से वहाँ प्रसाद पाए हैं। फिर जाके महाप्रभु विश्राम करेंगे। आप बोलते हैं हमको एक एकांत स्थान दे दो जहाँ हम रहेंगे, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जहाँ एकांत में हम थोड़ा शरण मनन कर सकते हैं। ऐसे तो सार्वभौम भट्टाचार्य और सब मिल करके चिंतन करके देखें, जो काशी मिश्र के एक बागान बाड़ी है, बगीचा बाड़ी है, बड़े निर्जन एकांत, बड़ी सुंदर है। तो महाप्रभु के लिए काशी मिश्र के वहाँ निर्णय किया, महाप्रभु यहाँ एकांत में रहेंगे, कोई वहाँ नहीं जाएंगे और महाप्रभु को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर आए हैं राय रामानंद नहीं, भवानंद हैं, राय भवानंद। ये राय रामानंद के पिता, पंचपुत्र, उनके 5 पुत्र है। आ करके महाप्रभु के चरण में गिर करके बड़े रोदन करना शुरू किए हैं। महाप्रभु उनका आशीर्वाद किए हैं। जब सुने हैं जो ये राय रामानंद के पिता बड़े धन्य धन्य कर रहे हैं महाप्रभु, जो ऐसे पुत्र जिनके हैं वो तो साक्षात पंच पांडव, वो तो साक्षात पंच पांडव। इस तरह से राय भवानंद को आशीर्वाद करके फिर देखे आए हैं स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर बहुत बड़े पंडित थे, इतने बड़े पंडित जो महाप्रभु के सामने कोई ग्रंथ रचना करके लाते थे तो पहले चेक करते थे। स्वरूप दामोदर इतने विद्वान, वो अगर कहेंगे जो ये सिद्धांत तो विरोध है नहीं, ठीक है, तो जा करके महाप्रभु को सुनाते थे। और अद्भुत कंठ स्वर, जब श्रीमद् भागवत महापुराण के जो श्लोक जब सुनाते थे महाप्रभु को व्याख्या करके सुनाते थे, तो इतना सुंदर कंठ स्वर सुन करके एकदम विभावित हो जाते थे महाप्रभु। इतने बड़े विद्वान, और महाप्रभु के जैसे ही सद्गुण से, जैसे महाप्रभु के जैसे, इस कारण उनका नाम दिए हैं स्वरूप। महाप्रभु का ही जैसे द्वितीय कलेवर ये स्वरूप दामोदर। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए, स्वरूप दामोदर को रखे हैं अपने पास, कि तुम लोग यहाँ और कहीं नहीं जाना, क्यों जब तक हम रहेंगे तब तक तुम यहाँ रहना। इतना में फिर आए हैं ब्रह्मानंद स्वामी, ब्रह्मानंद भारती। वो है महाप्रभु के चाचा गुरु आए हैं, भ्रमण करते करते, तीर्थ पर्यटन करते करते, और केशव भारती से सुने हैं जो ये जो कृष्ण चैतन्य प्रभु है, ये कोई साधारण नहीं, ये अलौकिक शक्ति संपन्न, एक भगवत शक्ति संपन्न ऐसे एक महापुरुष। उनके विचार से है तो भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन। तो आप जाओ वहाँ जाके उनके दर्शन करो, तुम कृतकृत्य हो जाओगे। तो ब्रह्मानंद भारती वो आए हैं, घूमते घूमते समस्त तीर्थ पर्यटन करते करते आ करके वहाँ विश्राम कर रहे हैं। कहाँ है कृष्ण चैतन्य, कहाँ है कृष्ण चैतन्य, दर्शन करने के लिए बड़ा उत्ग्रीव हुए हैं। तो महाप्रभु के पास खबर गया जो ऐसे आपके चाचा गुरु ब्रह्मानंद भारती आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो महाप्रभु कहते हैं, अरे हमारे चाचा गुरु है, हमको जाना चाहिए, हमारे पास वो क्यों आएंगे, हमको जाना चाहिए, वहाँ पैदल जाना चाहिए। जब गुरु वर्ग आते हैं तो उनकी मर्यादा होनी चाहिए, चाहे तुम कितने बड़े महंत हो, और गुरु वर्ग मान लो कितने छोटे हैं, कम विद्वान है,
तो भी उनको सम्मान करना बहुत जरूरी है। ये हमारे महाप्रभु ने ऐसे शिक्षा प्रदान करते हैं। तो महाप्रभु पैदल गए हैं ब्रह्मानंद भारती के पास, जाकर के ब्रह्मानंद भारती इस चर्मांबर, चर्म का एक बीरवट पहने हैं, शेर का चमड़ा उमड़ा ये सब पहनते ना पहले, ऐसे जो सन्यासी थे जो हिमालय में रहते चर्मांबर पढ़ते थे, पहनते थे। तो महाप्रभु देखे, देख कर कहते हैं कहाँ है वो ब्रह्मानंद भारती, कहाँ है? देख रहे सामने बैठे हैं। महाप्रभु कहते हैं अच्छा वो ब्रह्मानंद भारती वो कहाँ है? तो सब कोई कहते हैं ये आपके सामने बैठा है। देख करके मुंह घुमा रहे थे, कहाँ? ये तो बोले ना ब्रह्मानंद भारती कहाँ है? अरे आपके सामने बैठा है, तुम्हारा माथा खराब हो गया। ब्रह्मानंद भारती क्यों चर्मांबर क्यों पहनेंगे? चर्मांबर कोई यह है पहना हुआ है, इसमें अहंकार बढ़ता है, ये घमंड बढ़ता है, इसमें क्या मिलता है? इसलिए किसको तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा कोई बुद्धि है नहीं। ब्रह्मानंद का ना चर्मांबर पहनेंगे, बेकार बात है, ये ब्रह्मानंद नहीं है। तो ब्रह्मानंद भारती बहुत लज्जित हो गए हैं। लज्जित होकर के जानते हैं जो है हमारे भतीजा चेला, लेकिन ऐसा तो है नहीं, है तो ये भगवान। क्योंकि दर्शन मात्र ही उनके हृदय ग्रंथि जैसे खुल गया है, जैसे एक अद्भुत आनंद की शिहरण, ऐसे उनके छठा देख करके, उनके अतुलनीय सौंदर्य देख करके, उनको दिव्य भाव कांति देख करके बहुत प्रभावित हो गए हैं। ब्रह्मानंद भारती आंख में अश्रुधारा बह रही है, इतना सुंदर दिव्य पुरुष। तो जो महत् पुरुष होते हैं ना, तो चाहे कैसे भी हो, तो ऑटोमेटिक जो सज्जन होता है मस्तक अवनमित हो जाता है ना। हम जैसे कोई घमंडी है वही सिर्फ ऊंचा मस्तक करके रहते हैं, लेकिन वास्तव में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, अगर उनमें विशिष्ट शक्ति संपन्न हो, भजनशील, तो जाके नमन करना उचित है ना। तो ब्रह्मानंद भारती बहुत लज्जित होकर तुरंत चले गए, जाकर के सफेद कपड़ा पहन के आए हैं। तो आने से फिर जाकर महाप्रभु को छाती में भर लिए हैं, फिर जाके को सत्संग किए हैं। इस तरह से महाप्रभु वहाँ रह रहे हैं। फिर आगे महाप्रभु और लीला करेंगे, सब भक्त से मिलेंगे, कैसे कैसे भक्त हैं सब महाप्रभु के पार्षद जो अद्भुत है, जो इंद्रिय विचार बुद्धि के अगम्य है, ऐसे दिव्य सब महापुरुष पार्षद सब आए हैं महाप्रभु के साथ। उनके जीवन चरित्र संबंध में हम लोग कुछ आलोक प्रदान करने का प्रयत्न करेंगे। आज की कथा ही विश्राम, काल हम लोग फिर आगे चलेंगे। जय जय राधे श्याम। Subscribe to our YouTube channel.